हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको VSEPR वो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था, VSEPR थ्योरी के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आई होप कि आपको वहां तक समझ में आया होगा। और वहां पर मैंने AB4 टाइप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और शेप निकालना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आई होप सो कि आपको वहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर AB5 टाइप के मॉलिक्यूल का शेप और स्ट्रक्चर निकालना। तो नेक्स्ट टाइप अब हम देखते हैं AB5 टाइप का मॉलिक्यूल। अब देखो AB5 टाइप के मॉलिक्यूल की क्या खास बात होगी बच्चों, क्या खास बात होगी। अब देखो यहां पर AB5 मॉलिक्यूल के लिए जो आपका स्टेरिक नंबर होगा, ध्यान से समझना, जो आपका यहां पर स्टेरिक नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों। स्टेरिक नंबर यहां पर होगा आपका 5। अब 5 स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होगा, स्टेरिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द लोन पेयर प्लस बोन पेयर। ये काफी इजी है कि मतलब आपका लोन पेयर और बोन पेयर मतलब ऑन सेंट्रल एटम यहां पर किसके रेस्पेक्ट में, दोनों के दोनों आपके कहां होने चाहिए बच्चों, ऑन सेंट्रल एटम। अगर आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर और बोन पेयर है तो सही है आपका। ठीक है, लोन पेयर और बोन पेयर दोनों काउंट करेंगे, कहां काउंट करेंगे, सेंट्रल एटम पे। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आपको वहां से समझ सकते हो। ठीक है, तो AB5 टाइप में अब इसमें कितने कंडीशन बनेंगे। AB5 टाइप का जब स्टेरिक नंबर 5 होगा तो यहां पर कितने केस बन सकते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था केस बनाना, जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर केस बनाने, तो आप लोगों को आ गया होगा शायद से। तो सबसे पहले आप तो ना बोन पेयर को टोटल 5 कर दो। सबसे पहले लोन पेयर को 0 रखो, लोन पेयर को धीरे धीरे बढ़ाओ और बोन पेयर को धीरे धीरे कम करो। यहां पर लोन पेयर आपका हो गया 0। ठीक है, नाउ अब आपका बोन पेयर यहां पर मैंने ले लिया कितना 4 और लोन पेयर मैंने यहां पर ले लिया 1। ठीक है, यहां पर बोन पेयर मैंने ले लिया कितना 3, लोन पेयर मैंने यहां ले लिया 2, यहां पर मैंने ले लिया, देखो ये आपका हो गया। नाउ अब मैंने बोन पेयर ले लिया 2, अब मैंने लोन पेयर ले लिया यहां पर 3। ठीक है, जैसे ही मैं एक लोन पेयर लूंगा तो बोन पेयर आपका एक आपका होगा, जो कि आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 4 लोन पेयर हो जाएंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड के लिए तो आपको कोई ज्योमेट्री डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके आगे देखो, अगर मैंने बोल दिया कि बोन पेयर 1 एंड लोन पेयर विल बी 4, देन यू कैन नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री फॉर दिस मॉलिक्यूल। ओके, इस कंडीशन के लिए हम ज्योमेट्री डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो और आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं, और आपको ऐसा मिलने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा इस चीज को समझना। ठीक है, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर एक दो बार आप करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाउ अब देखो, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं केस 1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं केस 2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं केस 3, काफी इजी है। इसको हम बोलते हैं केस 4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं केस 4। तो इस तरीके का केस हो जाएगा बच्चों आपका। अब यहां पर केस 4 तक मैंने बना दिया। तो अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर केस 1। तो केस 1 हमारा क्या होगा बच्चों, केस 1 हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था स्टेरिक नंबर इक्वल टू बोन पेयर प्लस लोन पेयर। बोन पेयर कितने 5 एंड लोन पेयर विल बी 0 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ 5। मतलब स्टेरिक नंबर 5 को फॉलो कर रहा है। कंप्लीट बात। नाउ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बच्चों, देखो यहां पर सेंट्रल एटम मैंने ले लिया ए। हमेशा मैं यहां पर सेंट्रल एटम ले रहा हूं, और जैसे ही ये टॉपिक आपका खत्म होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में काफी एग्जांपल कराऊंगा, आप लोगों को काफी प्रैक्टिस कराऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो सेंट्रल एटम मैंने ले लिया ए। ठीक है, सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने बॉन्ड पेयर है बच्चों, 5। मतलब 5 बॉन्ड बनेंगे। अब 5 बॉन्ड बनाने का तरीका समझना। ये मैंने बना दिया, देखो ये मेरा बी, ये मेरा बी, यहां पर बी, और ये बी और ये बी। ठीक है, अब बात को यहां पर इस चीज को समझना, ये ज्योमेट्री आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक ही प्लेन पे होगा। मतलब मैं अगर बोलना चाहूं कि ये जो आपके बॉन्ड होंगे यहां पर, ये आपके एक ही प्लेन में होंगे, ये आपका एक प्लेन में होगा। जैसे देखो सिंपल मैंने बोला कि देखो ध्यान से, जैसे आपका ये मैंने लिया, ये आपका एक प्लेन में इस तरीके से। देखो यहां पर समझाता हूं मैं आपको, ये आपका एक प्लेन में। ठीक है, एक प्लेन में मैंने इस तरीके से ले लूंगा। ठीक है, देन आफ्टर जो ये वाला बी 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 जो 3 बॉन्ड है ये आपका एक प्लेन में ऐसा है, और ऊपर वाले 2 बॉन्ड है वो आपका ऐसा है, एक ऊपर ऐसा, एक नीचे ऐसा।
तो ये 3 बॉन्ड आपके एक प्लेन में, 2 बॉन्ड आपके अदर प्लेन में, ठीक है। तो ये तीनों बॉन्ड आपके एक प्लेन में होंगे, ये दोनों आपके दूसरे प्लेन में होंगे, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना कि इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। बात को ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट काफी है, आगे मैं बताऊंगा। इक्विटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड जो एक ही प्लेन में होंगे, जो प्लेन में होंगे वो आपके इक्विटोरियल, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे वो आपके एक्सियल बॉन्ड होंगे, बस। तो यहां पर तो आपका इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं प्लेन में बात करूं तो प्लेन में जो बॉन्ड एंगल होगा प्लेन के बीच में, ये आपका एक ही प्लेन में, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक है। इक्विटोरियल बॉन्ड वाले के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चों, मतलब एंगल BAB, ठीक है। इक्विटोरियल के लिए बात किया है BAB, तो यहां पर आपका एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पर कि इसके बारे में बात करता हूं मैं, देखो अब इन दोनों के बीच में मतलब बॉन्ड एंगल ऑफ एक्सियल, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्सियल में BAB के बीच बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों आपका 180 डिग्री, ठीक है। और दोनों प्लेन या आपका प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस बॉन्ड का एंगल क्या होगा, मतलब एक प्लेन ऐसा है, एक के ऊपर ऐसा है, तो मतलब दोनों प्लेन के बीच, मतलब एंगल बिटवीन इक्विटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। अब इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, देखो ज्योमेट्री को हम यहां पर बोला जाएगा, यहां पर ज्योमेट्री को, ये ज्योमेट्री आपकी एक्चुअली में होती क्या है समझना, ज्योमेट्री क्या होगी। अब देखो ये प्लेन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, प्लानर हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये आपका इस तरीके से पिरामिड की तरह उठा हुआ है प्लेन से, ठीक है। नीचे भी पिरामिड की तरह, ऊपर भी पिरामिड की तरह, तो यहां पर 2 पिरामिड है, तो बाई पिरामिडल ये आपका हो जाएगा, मतलब ट्राइगोनल प्लानर बाई पिरामिडल। कहीं कहीं आपको सिंपल लिख लो TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने आपको ज्योमेट्री बता दी। अब यहां पर तो आपको लोन पेयर नहीं है, अब इसी में आपको एक केस 2 के बारे में अब हम देखेंगे। केस 2 में हमारा क्या होगा देखते हैं, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप लोग 1-2 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केस 2 में मैंने आपको बोला यहां पर केस सेकंड में मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर आपका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 4, ठीक है। तो यहां पर 5, अब यहां पर एक लोन पेयर है। अब आप कंफ्यूज्ड कि लोन पेयर को हम कहां रखें, इसमें आप लोग 100% कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार हम यहां रखते हैं लोन पेयर को, एक बार हम देखते हैं कि लोन पेयर एट एक्सियल पोजीशन, अगर मैंने लोन पेयर को इस पोजीशन पर रख दिया, देखो ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। अगर मैंने लोन पेयर को इस एक्सियल पोजीशन पर रख दिया, ठीक है, तो बात को ध्यान से समझना, लोन पेयर को अगर मैंने इस पोजीशन पे रख दिया तो आपका क्या होगा, ठीक है। एक बार मैं इस पोजीशन पे रखता हूं कि किसी भी इक्विटोरियल बॉन्ड पे रख के देखता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, यहां पर ये B, यहां पर ये इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, अब आप देखोगे कि हम लगाएंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कंसेप्ट, ठीक है। अब मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपका क्या होना चाहिए बच्चों, रिपल्सिव फोर्स शुड बी मिनिमम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स शुड बी मिनिमम। तो
तो हम किस तरीके से इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को एक दो बार में समझ में आ जाएगा। अब देखो, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सिव फोर्स शुड बी मिनिमम, तो मिनिमम हम कैसे करेंगे? देखो ये लोन पेयर ये लोन पेयर आपके इस बोन के साथ 90 डिग्री एंगल पे, इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे, इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे, टोटल कितने के साथ आपका 90 डिग्री एंगल पे? टोटल कितने के साथ आपका 90 डिग्री एंगल पे? 3 के साथ, ठीक है। यहां पर लोन पेयर, एक तो ये वाला लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे, एक इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे, एक इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे, तो क्या बोल सकते हैं यहां पर 390 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट, यहां पर 390 डिग्री एंगल्स प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं तो ये इसके 90 डिग्री एंगल पे, ये इसके 90 डिग्री एंगल पे और ये इसके 90 डिग्री एंगल पे, मतलब यहां पर 290 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो इसी तरीके से देखना है, 290 डिग्री एंगल्स आर प्रेजेंट। तो अब आप बोलिए कि रिपल्शन कहां कम होगा? यहां ज्यादा होगा 390 डिग्री एंगल पे, तो तीनों को नीचे कर देगा, लेकिन यहां पर 2 है तो केवल और केवल 2 बॉन्ड पे रिपल्शन लगाएगा, सब पे नहीं लगाएगा, केवल और केवल 2 बॉन्ड पे रिपल्शन लगाएगा। यहां पर तो ये आपका 3 पे लगाएगा, ठीक है, 3 पे लगाएगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक ही बॉन्ड तीनों को रिपल भी करेगा तो ये आपका ऊपर ले जाएगा, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा नीचे जाएगा। लेकिन यहां पर 2 बॉन्ड अलग अलग जगह फोर्स लगाएंगे तो यहां पर आपका इस कंडीशन में आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। यहां पर 2 90 डिग्री एंगल है, इस तरीके से आप लोग समझ लो। तो ये आपको जहां, इसका मतलब, इसको मैंने बोला स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, तो हम बोलेंगे बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1। वाई? क्यों? ठीक है, क्योंकि यहां पर इन स्ट्रक्चर सेकेंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स विल बी मिनिमम। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स विल बी मिनिमम, ठीक है। स्ट्रक्चर सेकंड में आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव फोर्स आपका क्या बच्चों? मिनिमम है, इस वजह से स्ट्रक्चर सेकंड आपका स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेकंड जो आपका स्टेबल होगा, एक लोन पेयर के लिए आपको कौन सा ज्योमेट्री बना बच्चों? यहां पर आप इसको देखो, ज्योमेट्री तो आपकी क्या होगी? बच्चों ज्योमेट्री तो आपकी होगी TBP, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वाला ही, ठीक है। ज्योमेट्री आपकी TBP होगी, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा था तो ये TBP होगी। लेकिन अगर मैं शेप निकालना चाहूंगा तो शेप आपका क्या होगा? शेप वाली बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं शेप बोलूं तो शेप इसका क्या होगा बच्चों? बता दो। इसका शेप होगा K शेप्ड, या फिर कई बुकों में आपको लिखा हुआ है बच्चों सीसो। कौन सा? सीसो आप लोग जानते होंगे, बचपन में बहुत खेला होगा, ठीक है। ये मान लो ये दोनों स्टैंड है ऐसे, और यहां पर आपका ये इस तरीके से, देखो इस तरीके से सीसो, ये वाला बी और ये वाला बी, मतलब मैं ना इस बी की और इस बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला हो गया और ये दोनों आपके स्टैंड हो गए, ठीक है। तो के शेप्ड या फिर सीसो। अब ये आपको हटाओगे तो अपने आप के शेप लग रहा है। मैंने आपको बताया था शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, बट ज्योमेट्री में हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कब, जब आपका एक लोन पेयर होता है। अगर मैंने इसी स्ट्रक्चर में क्या कर दिया बच्चों, 2 लोन पेयर लगा दिए। स्टेरिक नंबर 2 में केस थर्ड देख लेते बच्चों। केस थर्ड में मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बोन पेयर। अब मैंने लोन पेयर को 2 कर दिया, बोन पेयर को 3 कर दिया, कितने हो गए 5, ठीक है। अब 2 लोन पेयर है तो जनरली अब आपको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि लोन पेयर को मैं कहां रखना है, लोन पेयर को मुझे कहां रखना है, मतलब यहां इसकी प्लेस हमको ध्यान रखनी है। तो यहां पर 2 लोन पेयर है, ठीक है। 2 लोन पेयर रखने के तरीके समझते हैं। एक तो आपका यहां पर ये ए, यह आपका हो गया ए,
ये आपका हो गया बी 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 बी, ये हो गया आपका एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, ठीक है दोनों को, ठीक है एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, देखो ये ए बी बी बी, अब दोनों लोन पेयर या तो मैंने एक्सेल पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन, या फिर मैंने दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिए। अब मुझे इसको डिस्क्राइब करना है किस तरीके से, क्या होगा, बीच में तो ए आएगा ना, ये बी, दिस इज अ स्ट्रक्चर 1, दिस इज अ स्ट्रक्चर 2 एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर 3, ये आपका स्ट्रक्चर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब समझते बच्चों यहां पर कि अब मैं इस तीनों में स्टेबिलिटी कैसे निकालूंगा, कैसे मुझे पता पड़ेगा। देखो स्ट्रक्चर 1 में लोन पेयर आर प्रेजेंटेड 90 डिग्री, लोन पेयर आर प्रेजेंटेड 90 डिग्री, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्शन यहां पर ज्यादा हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स, लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो पहला मैंने बता दिया, चलो ये तो पहला कंडीशन मैंने आपको बता दिया। दूसरा कंडीशन, ये लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री, ये लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री, ये लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री, तो टोटल आपके यहां पर एंगल कितना है, एंगल में इतना सारे आपके 90 डिग्री पे, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट तो आपका इम्पॉसिबल है, मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट में आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा बिहेव करेगा। अब स्ट्रक्चर सेकंड में ये 90 डिग्री पे, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, ये इसके साथ 90 डिग्री पे, ये वाला लोन पेयर के साथ ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, मतलब टोटल एंगल आपके 90 डिग्री पे, ये भी गलत है। ये दोनों लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स आपका मिनिमम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1, फोर्स मिनिमम एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 1 के हिसाब से लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। दिस थीटा विल बी व्हाट 120 डिग्री, मैंने आपको बताया था, दिस थीटा विल बी व्हाट बच्चों 120 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 120 डिग्री, ठीक है, ये मैंने बता दिया, चलो खत्म। अब देखो ये लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री पे, ये लोन पेयर इसके साथ 90 डिग्री पे, लेकिन इसके साथ तो 120 पे, तो यहां पर टोटल आपके 90 डिग्री वाले नहीं है, यहां पर 120 डिग्री वाले, तो यहां पर हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर 3 की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, स्ट्रक्चर 3 इज मोर करेक्ट, यहां पर आपका स्ट्रक्चर 3 आपका ज्यादा करेक्ट होगा। तो अगर मैंने बात किया कि इस कंडीशन में केस 3 के कंडीशन में, तो केस 3 के कंडीशन में मैं क्या बोलने वाला हूं बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे अब क्या बोलना है। केस 3 के कंडीशन में मैं ये बोलूंगा स्ट्रक्चर 3 के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रक्चर 3 आपका सबसे ज्यादा होगा। तो स्ट्रक्चर 3 यहां पर स्ट्रक्चर 3, अब ये स्ट्रक्चर 3 का आपका ज्योमेट्री आप क्या बोलोगे, बच्चों स्ट्रक्चर 3 के लिए जल्दी बताओ, ज्योमेट्री आप बोलोगे बच्चों यहां पर टीबीपी, ज्योमेट्री में लोन पेयर बोन पेयर दोनों काउंट करते हैं, टीबीटी, टोटल बोन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। नाउ अगर मैं शेप की बात करूंगा तो शेप आपका कितना हो जाएगा, बच्चों शेप बताओ, शेप आपका यहां पर कितना हो जाएगा, काफी इजी है शेप के बारे में बताना, तो आप लोग बता सकते हो शेप यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका शेप होगा, देखो इसको हटा दो, किसकी तरह लग रहा है, अगर मैं टी को ऐसे कर दूं, ये अभी आपको क्या लग रहा है, टी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अभी भी आपका टी लगेगा, मतलब उल्टा टी लगेगा, तो इसको बोलेंगे टी शेप्ड, ठीक है, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट केस, अब हम समझते हैं केस फोर्थ हमारा क्या है बच्चों, तो केस फोर्थ में हमारा दो यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर 3 हो जाएंगे, केस 4 में हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे बच्चों 3, तो यहां पर समझते हैं केस 4। अब देखो केस 4 में स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर विल बी वो 3, बोन पेयर विल बी वो 2, यहां पर टोटल आ गया 5।
अब इस केस में हमको लोन पेयर कितने अरेंज करने बच्चों? 3। तो 3 लोन पेयर अरेंज करने का तरीका ये मैंने लिख दिया ए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए, यहां पर समझना। और यहां पर भी मैंने 3 लोन पेयर को अरेंज करने का तरीका आपको बताता हूं बच्चों में, ठीक है। और एक मैंने 3 लोन पेयर इधर भी अरेंज करना है, यहां पर भी, ठीक है। अब 3 लोन पेयर मैं कहां कहां अरेंज करूंगा, समझना बात को। एक बार मैं यहां अरेंज कर दूं, ये मैंने 3 लोन पेयर इस तरीके से अरेंज कर दी, 2 एक्सियल पे और ये एक इक्वेटोरियल पे, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा, 2 इक्वेटोरियल पे, 1 एक्सियल पे, और एक क्या करेंगे, 3 इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कहीं ना कहीं आपका लोन पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा। अगर 90 डिग्री एंगल पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिपल्सिव फोर्स यहां पर ज्यादा हो जाएगा। मतलब लोन पेयर प्रेजेंट एट 90 डिग्री, एट एंगल 90 डिग्री, यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर भी लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट एट 90 डिग्री, प्रेजेंट एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है। यहां पर लोन पेयर आर प्रेजेंट एट, लोन पेयर आर प्रेजेंट एट 120 डिग्री एंगल। That is a far better. Which structure is far better? This one. Then this one. Then लास्ट में ये, क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर के बीच आपका कितने डिग्री एंगल है, एक लोन पेयर के बीच आपका 120 डिग्री का भी एंगल है ना। तो which structure is far better? This structure is more correct. This structure is more correct. This structure is more correct. ठीक है। अब आपको यहां पर समझना है कि क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर बाकियों पे तो बी लगा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको कैसा दिखेगा, देखो, ठीक है। ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पे हमेशा लोन पेयर काउंट करना है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो यहां तक यहां तक आपको इजीली समझ में आ सकता है। अब देखो अगर मैं बोलना चाहूं इसकी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, ज्योमेट्री तो आप लोग जानते हो, इन ज्योमेट्री वी विल काउंट व्हाट, लोन पेयर एंड बोन पेयर बोथ, ठीक है। बट इन शेप वी विल काउंट व्हाट, ओनली बोन पेयर। यहां पर लोन पेयर बोन पेयर काउंट करेंगे तो इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बाई पिरामिडल। इसका क्या हो जाएगा शेप बच्चों, शेप यहां पर हो जाएगा आपका लीनियर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहां पर ज्योमेट्री को अरेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर ज्योमेट्री को एक एक करके अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया, ठीक है। अब एक और लास्ट कंडीशन बचता है बच्चों हमारा, कौन सा, यहां तक तो AB5 वाला कर लिया था, अब AB6 वाला कर लेते हैं। AB6 वाला, तो AB6 वाला देख लेते बच्चों, AB6 वाला। तो AB6 वाले में हम क्या करेंगे बच्चों, AB6 वाले में मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगा, और 2 कंडीशन आपको खुद का करना है और खुद बनाना है और खुद आपको डील करना है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं लास्ट टाइप AB6, ठीक है। यहां पर स्टेरिक नंबर कितना होना चाहिए, 6, जो कि इक्वल टू लोन पेयर प्लस बोन पेयर। अगर मैं यहां पर कंडीशन बनाना चाहूं स्टेरिक नंबर 6 के हिसाब से, तो क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट यहां पर सबसे पहले बोन पेयर मैंने ले लिया 6, लोन पेयर मैंने ले लिया 0, ठीक है। यहां पर मैं 2 कंडीशन बना रहा हूं और बचे हुए रिमेनिंग कंडीशन आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। एक बार मैं ले लेता हूं बोन पेयर 4, लोन पेयर 2, ठीक है, ये मैंने लिया। एक और कंडीशन यहां पर बनेगा, क्या बनेगा, बोन पेयर 5, लोन पेयर 1। अब यहां एक और कंडीशन बनेगा बच्चों, जब आपका बोन पेयर कितना हो जाएगा 3 और लोन पेयर कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये भी आपका कंडीशन बन सकता है, ठीक है, ये भी आपका कंडीशन यहां पर बन सकता है। और एक और कंडीशन आप लोग बना सकते हो, सारे कंडीशन, लेकिन मैं यहां पर केवल और केवल 3 केस के बारे में डिस्कस करूंगा, और बाकी केस आपको खुद से एक बार कोशिश करना है। जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बात किया कि दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 2, दिस इज द केस 3। अब देखो केस 1 में
सेंट्रल एटम पे, मतलब स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6 कब हो रहा है? जब बोन पेयर आपका 6 है, लोन पेयर आपका 0 है। ठीक है, मतलब सारे के सारे बॉन्ड बन रहे। देखो मैं 6 बॉन्ड किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, ये आपका ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि AB5 मॉलिक्यूल में जब आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर बनेगा तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड दोनों की लेंथ अलग होगी। लेंथ क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेंथ क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब ये आपका एक्सियल होगा और ये आपका इक्वेटोरियल होगा। तो एक्सियल की लेंथ आपकी हमेशा ज्यादा होगी इक्वेटोरियल से। कब? इन द केस ऑफ AB5। लेकिन इन द केस ऑफ AB6 ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल होंगे, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो इक्वेटोरियल हो। ठीक है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो यहां पर एक्सियल इक्वल हो जाएगा इक्वेटोरियल के। ठीक है, इसके केस में, लेकिन इसके केस में आपका एक्सियल बड़ा होगा इक्वेटोरियल के। अभी ये बात जान लो, मैं आपको बॉन्ड लेंथ निकालना बताऊंगा इसमें भी। ठीक है, इतना बात आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर AB5 के केस में ऐसा समझ लेना। अब देखो यहां पर AB6 का केस है, तो यहां पर देखो अब क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आपका एक ही प्लेन में, ये आपका एक प्लेन में, देखो स्क्वायर, मतलब एक है ना, कॉपी रख लो, कॉपी आपका इस तरीके से, और कॉपी तो आपके एक प्लेन में हो गया और ऊपर ऐसे दो बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? यहां पर आपका कॉपी रख दिया, एक प्लेन रख दिया इस तरीके से। ठीक है, यहां पर मैंने कॉपी रख दिया, यहां पर मैंने कोई, देखो इस तरीके से मैंने रख दिया, यहां पर मैंने इस तरीके से मैंने रख दिया, देखो। ठीक है, यहां पर यह क्या होगा बच्चों? स्क्वायर प्लेनर, और ऊपर क्या बनेगा बच्चों? पिरामिड। देखो ये आपका पिरामिड आपका बन जाएगा। देखो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये भी आपका पिरामिड का शेप ले लेगा। अगर इस तरीके से मैंने बनाया तो लेगा ना, तो ये पिरामिड का शेप लेगा। नीचे ही सिमिलर हो जाएगा बच्चों, आपका नीचे भी आपका सिमिलर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? स्ट्रक्चर यहां पर ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगे, तो इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहाइड्रल। कितने फेसेस होंगे? 8 फेसेस होंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल। तो सही जो होगा, सबसे ज्यादा सही आपको ऑक्टाहाइड्रल ही मिलेगा सिलेबस में। ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अब इसमें एंगल की बात करेंगे तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स आपके कितने होंगे? 90 डिग्री। चाहे आपका इस प्लेन की बात करें, चाहे आपको किसी भी प्लेन की बात करें, सारे के सारे एंगल आपके 90 डिग्री। खत्म बात, काफी इजी कंसेप्ट है। एक 90 डिग्री इधर, एक 90 डिग्री इधर, एक 90 डिग्री इधर, एक 90 डिग्री इधर, एक ऊपर 90 डिग्री, एक नीचे 90 डिग्री। टोटल 6 90 डिग्रीज एंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते एक और, अब एक और देख लेते हैं, एक और केस। इसका शेप और ज्योमेट्री बच्चों सिमिलर होगी। शेप एंड ज्योमेट्री आपकी सिमिलर होगी। ठीक है, शेप एंड ज्योमेट्री आपकी इसकी सिमिलर होगी। यहां पर हमें लिख देता हूं शेप भी, तो शेप एंड ज्योमेट्री दोनों हम बोलेंगे एक ही है। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट केस सेकंड। तो केस सेकंड हमारा क्या होगा बच्चों? केस सेकंड में हमारा स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 6। मतलब आपका बॉन्ड पेयर कितना हो गया? यहां पर 5, और लोन पेयर कितना हो गया? 1। अब देखो लोन पेयर को मुझे कहां रखना है, रखने का तरीका। अब यहां पर तो सारे 90 डिग्री एंगल पे, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही बिहेव करेगा। तो हम हमेशा देखो इसका कंडीशन मैं आपको निकालना बताऊंगा, लेकिन अभी देखो समझना, इसको कोशिश करो समझने की। तो लोन पेयर को हम रख देंगे यहां पर, हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखा जाएगा। लोन पेयर हमेशा कहां रखा जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे। इसका रीजन आपको मैं बताऊंगा आगे, लेकिन लोन पेयर को हमेशा कहां रखा जाएगा बच्चों? एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन से आपका रिपल्सिव फोर्स कम होगा। ठीक है, इसका देखो यहां पर, देखो यहां पर ये केवल और केवल, देखो अगर मैंने यहां रखा, केवल और यहां रखा, मैंने यहां रखा, तो ये इसके साथ लोन पेयर बॉन्ड पर, ये इसके साथ, ये अगर मैंने यहां रखा तो ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब यहां पर होगा। यहां पर अगर मैंने रखा तो ये इन चारों के साथ करेगा। ठीक है, तो यहां पर लोन पेयर को हमको कहां रखना है? लोन पेयर हमको हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखना है। अगर मैं एक्सियल पोजीशन पे रखूंगा लोन पेयर,
तो देखो बच्चों, लोन पेयर को अगर आप एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखते, आपने बोला कि सर मुझे पसंद नहीं आया, मैं इक्विटोरियल पे रखता हूं, तो आपने इक्विटोरियल पे रख दिया। मान लिया कि आपने इक्विटोरियल पे रख दिया, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑल बॉन्ड लेंथ आर सिमिलर, सारे बॉन्ड लेंथ आपके क्या होते हैं बच्चों, इसमें सिमिलर होते हैं। मैंने यहां रख दिया, मैंने यहां रख दिया, तो मैंने लोन पेयर को वहां भी रख दिया। चलो ठीक है, जब मैंने लोन पेयर को यहां भी रख दिया तो देखो ये अपने आप आपका एक्सियल पकड़ लेगा। ये मैंने स्ट्रक्चर को टिल्ट कर दिया, फिर भी आपका ऐसा पकड़ लेगा। अब आप बोलोगे सर यहां रख दिया, अगर आपने वहां भी रख दिया तो भी आपका एक्सियल पे ही जाएगा हमेशा। हमेशा कहां जाएगा बच्चों, एक्सियल पे। देखो ये मैंने यहां स्क्वायर बना दिया, हमेशा ये एक्सियल ही पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सियल ही हम हमेशा दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। अगर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये आपका इस तरीके से नहीं बनता। इसमें हम कंडीशन निकालते। तो लोन पेयर को कहीं पे भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लोन पेयर को रख दिया मैंने। चलो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लोन पेयर को मैंने यहां रख दिया। अब आप देखोगे कि अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूंगा तो ज्योमेट्री आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों? ज्योमेट्री आपकी क्या होगी? ज्योमेट्री आपकी होगी स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, या फिर आपका क्या हो जाएगा बाय पिरामिडल, या फिर आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ऑक्टाहाइड्रल। अंडरस्टूड? सिंपल। अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप में हम लोग केवल किसको काउंट करते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। जब हम शेप में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हो कि लोन पेयर को हटा दो। लोन पेयर को हटा देंगे तो ये इसके साथ भी पिरामिड बना लेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक ही पिरामिड बनाएगा, तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, दिस इज अ नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते बच्चों यहां पर केस थर्ड पे। तो देख लेते केस थर्ड। केस थर्ड, अब हम समझ लेते केस थर्ड। केस थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ठीक है, केस थर्ड के बारे में समझते हैं अब हम। अब देखो केस थर्ड में हमने स्टेरिक नंबर कितना लिया है? 6 ही है, लेकिन मैंने लोन पेयर को बढ़ा दिया है। ये 4 है, यहां पर लोन पेयर हमारा 2 है। अब 2 लोन पेयर को रखना है। 2 लोन पेयर को रखने की कंडीशन कैसे होगी बच्चों? अब देखो आप खुद समझ सकते हो कि अगर मैंने लोन पेयर को 2 कंडीशन बना रहा हूं, मैं 2 कंडीशन बनाता हूं बच्चों, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते तभी इस तरीके से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ। अगर इक्वल नहीं होते तो अनसिमेट्रिकल होता। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि इक्वल होते। क्यों बताया? वो इसको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो लोन पेयर, 2 लोन पेयर मुझे रखना है, तो 2 लोन पेयर मैं कहां रखूंगा? एक तो मैं यहां रख दूंगा, एक मैं यहां रख दूंगा। ठीक है, ये हो गया केस 1। एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, और एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 लोन पेयर को तो रख दिया बच्चों। ठीक है, 2 लोन पेयर को मैंने इस तरीके से रख दिया। अब ये तो काफी इजी हो चुका है आप लोगों के लिए। देखो यहां पर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव, देखो यहां पर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा। देखो लोन पेयर प्रेजेंट एट 90 डिग्री, सो रिपल्सिव फोर्स इज सो हाई। अगर रिपल्सिव फोर्स, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, रिपल्सिव फोर्स अगर इंक्रीज करेगा मतलब एनहांस करेगा तो आपका क्या होगा? एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। अगर आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मीनिंग क्या होगा? स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीज। अगर आपके एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की बढ़ती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? अगर किसी के पास एनर्जी होगी तो वो रुकेगा थोड़ी ना, वो एक जगह रुक नहीं पाएगा। अगर एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है देन आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और एनर्जी डिक्रीज करने के लिए आपको अट्रैक्शन फोर्स को ज्यादा करना पड़ता है, रिपल्सिव फोर्स को कम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंटेड, present at 180 डिग्री, so that's why यहां पर लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कैसा करेगा? अब देखो ये हो गया स्ट्रक्चर 1, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर 2। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इन स्ट्रक्चर 2 रिपल्सिव फोर्स विल बी मिनिमम as compared to structure 1।
मतलब स्ट्रक्चर 1 के कंपैरिजन में रिपल्सिव फोर्स मिनिमम है। सो स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर करेक्ट, स्ट्रक्चर सेकंड इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 1। ठीक है, अब स्ट्रक्चर सेकंड आपका करेक्ट होगा, तो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में बोलना चाहूंगा तो क्या बोलूंगा बच्चों, इसकी ज्योमेट्री के बारे में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो क्या होगा, ज्योमेट्री तो आप बोल ही सकते हो ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो बच्चों कितना होगा ऑक्टाहेड्रल। यहां पर आपका अगर मैं बोलना चाहूं कि ज्योमेट्री आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और अगर मैं शेप बोलना चाहूं तो आप लोग देख सकते हो, इन दोनों को हटा दो तो किसकी तरह लग रहा है, शेप आपका क्या हो जाएगा बच्चों, शेप आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपका हो गया शेप, ये आपका हो गया ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसी तरीके से VSEPR मॉडल ने हमको क्या बताया, VSEPR मॉडल के थ्रू हमको बस इतना सा ही पता पड़ा कि आपके किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, ये उसने हमको बता दिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर एक दो बार अगर आप कोशिश करोगे तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको एनसीईआरटी में एक इंडेक्स दिया होगा, VSEPR मॉडल के बाद आपको एक इंडेक्स दिया होगा, उस इंडेक्स को पढ़ना। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल कराऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, कब होगा, कौन सा होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं फिलहाल आपको बता देता हूं, एक बार शॉर्ट रिव्यू में इसका लिखवाता हूं, शॉर्ट रिव्यू में आपको लिखवा देता हूं इसका। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है बच्चों, आप लोग टफ मत बनाओ। यहां पर स्टेरिक नंबर 2 होगा, स्टेरिक नंबर 2 होगा मतलब लोन पेयर आपका यहां पर 0, बोन पेयर 2 और स्ट्रक्चर आपका लीनियर। ठीक है, ये मैंने बताया था, आप लोग मैच करते जाना। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 होगा तो स्टेरिक नंबर 3 में आपके दो केस बनते थे, लोन पेयर आपका यहां पर 0, बोन पेयर आपका 3, एक लोन पेयर 1, एक बोन पेयर आपका 2। तो अगर यहां पर होगा, मैं यहां पर शेप लिख रहा हूं केवल और केवल। ठीक है, इन दोनों का जो आपका ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री तो सिमिलर होगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर, लोन पेयर प्लस बोन पेयर 3 3, तो ये होगा ट्रायगोनल प्लेनर। और यह होगा बच्चों आपका यहां पर बोल सकते हैं वी शेप्ड। ठीक है, और इन दोनों की ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, ये तो मैं शेप बता रहा हूं। यहां पर मैंने आपको बताया शेप, ये पूरे शेप के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं इन दोनों की ज्योमेट्री बोलूं तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री दोनों की ही होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब हम देखते हैं स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 में क्या होगा, लोन पेयर 0, बोन पेयर 4, लोन पेयर 1, बोन पेयर आपका 3, लोन पेयर आपका 2, बोन पेयर आपका 2। ठीक है, अब हम शेप देख लेते हैं, इसका क्या होगा टेट्राहाइड्रल, और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल। यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर मैंने आपको बताया था यह आपका होगा पिरामिडल। अब यहां पर आपका क्या होगा, एंगुलर या फिर वी बेंट, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एंगुलर या फिर बोल सकते हैं वी बेंट, ये मैंने शेप बता दिया। लेकिन अगर इन तीनों की ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों, इन तीनों की आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी बच्चों, यहां पर ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्रा